बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद महमूद रज़ा होम्योपैथिक क्लिनिक से। मेरा जो आज का टॉपिक है वो अक्सर माएँ कहती हैं कि डेंटेशन के ऊपर बच्चों के दांत के दौरान कोई आप ऐसा क्लिप बनाएं कि ताकि हमें पता चले कि इसकी साइन एंड सिम्टम क्या हैं, उसमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा दांत निकाल रहा है और उसकी अद्वियात, उसकी तरीका इलाज क्या है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले साइन एंड सिम्टम की तरफ हम आते हैं। बच्चा अमूमन 4 से 6 माह की उम्र में डेंटेशन के प्रोसेस शुरू करता है, जिसमें उसके जो है वो मसूड़े जो हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं और मुंह से सैलिवेशन आना शुरू हो जाता है, यानी राल आना शुरू हो जाती है। बच्चा हर चीज़ को मुंह में डालता है, गम्स को अपने प्रेस करता है, दबाता है और उसकी मेंटल सिम्टम बड़ी वाज़ेह होते हैं कि उसमें वो बड़ा चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। वो गोद में रहने की ज़िद करता है। पहले वो नीचे खेलता था, फिर वो कहता है कि गोद में उठा के रखें। और गुस्सा, सर गरम, पाँव ठंडे, अमूमन यही सिम्टम है जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे के दांतों का प्रोसेस शुरू हो गया है। दांत नहीं निकल रहे होते लेकिन उसके मसूड़े जो हैं वो हार्ड हो रहे होते हैं। और उस दौरान मसूड़े जब हार्ड होते हैं तो उसमें एक मवाद पैदा होता है, मसूड़ों में जो सैलिवेशन होता है वो पेट में चला जाए तो फिर बच्चे को डायरिया और बुखार या इस तरह के सिम्टम आ सकती हैं। साइन एंड सिम्टम के बाद उसकी जो है रेमेडीज़ हैं जो कि अमूमन आप लोग अपनी ख़ुद सेलेक्ट करके आप इस्तेमाल करा सकते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो अलामात हैं वो कैमोमिला एक हमारी होम्योपैथिक रेमेडी है, वो 30 ताकत में इस्तेमाल कराएं। उसकी सिम्टम ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, गोद में रहने की ज़िद करेगा, सर गरम, पाँव ठंडे और ग्रीन कलर का डायरिया होगा। दूसरी जो रेमेडी है हमारी बायो 21 मशहूर ज़माना दवाई है, जिसको एलोपैथिक स्टोर्स पे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और सबसे ज़्यादा ब्रांड है सेल होने वाला। इसकी 4 गोलियाँ आप दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और ये दांतों को आराम से निकालने में, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फेरम फास होती है जिससे बच्चों के दांतों का वरम भी कम होता है और उसको तकलीफ़ कम होती है। तो बायो 21 की 3 से 4 गोलियाँ आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तीसरी रेमेडी है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब के बच्चे जो हैं उसके सर और माथे पे पसीना होगा और उसका थोड़ा सा पेट बड़ा हुआ होगा, ग्रीन कलर का डायरिया करेगा, अक्सर उसको सोते में माथे पे सर पे पसीना होगा। तो ये कलकेरिया कार्ब की सिम्टम है और अमूमन कलकेरिया कार्ब के बच्चे जो हैं वो भी ज़िद्दी और चिड़चिड़े होते हैं। उसके बाद बेलाडोना और मर्साल भी है जो कि अमूमन इस्तेमाल होती हैं और इसकी अलामात भी मसूड़ों में वरम और थूक ज़्यादा आना है। आपका बहुत शुक्रिया।